हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के कुछ हॉट से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट सेक रेस टू 6x माइनस 10 रेस टू 6x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब हम LHS लेते हैं, तो LHS इज इक्वल टू सेक रेस टू 6x माइनस 10 रेस टू 6x। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब माइनस 10 स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब। अब ऐसा क्यों लिखा, तो यह देखो बेस क्या है 10x और 10x का इंडेक्स है 2 और इस इंडेक्स का इंडेक्स है 3। तो अगर इंडेक्स का इंडेक्स है तो इन दोनों का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 2 आंसर क्या आएगा 6। रूल्स ऑफ इंडाइसिस हमने यूज़ किया। a रेस टू m रेस टू n इज इक्वल टू, आंसर आता है a रेस टू mn। अब यहाँ पर हम इसको रीड कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए मतलब सेक स्क्वायर एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी मतलब 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ये दोनों भी फॉर्मूले ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ही है, तो हमें कौन सा यूज़ करना है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। क्योंकि देखो हमें जो प्रूव करना है वह उसमें क्या है प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर प्लस 3 है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। अगर नहीं आया तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। ए मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी मतलब 10 स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मतलब है सेक स्क्वायर एक्स इंटू बी मतलब 10 स्क्वायर एक्स इंटू ए माइनस बी, ए मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी मतलब 10 स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू आती है 1 और ये ब्रैकेट क्यूब एज इट इज़ प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज़ इंटू यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू आती है 1। अब ये वैल्यू 1 कहाँ से आ गई, तो यहाँ पर देखो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, आंसर आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, ये 10 स्क्वायर एक्स यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो गया माइनस। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो जहाँ पर हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, वहाँ पर हमने क्या लिखा 1 लिखा। अब यहाँ पर 1 का क्यूब क्या आएगा 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। और यही हमारी क्या है RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड n इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, देन शो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें m की वैल्यू मालूम है और यहाँ पर n की वैल्यू मालूम है, और हमें क्या करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमारी LHS है। तो पहले हम क्या करते हैं m की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं m इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस b इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं।
दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस बी इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, हमें फॉर्मूला मालूम है, ए स्क्वायर, ए मतलब ए कॉस थीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पर ए क्या है, ए कॉस थीटा, और बी क्या है, बी साइन थीटा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आएगा ए बी इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब बी साइन थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं फॉर्मूला यहाँ नीचे लिखता हूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देयरफॉर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बी स्क्वायर आगे लेते हैं, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर बी स्क्वायर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेते तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो हम अब n की वैल्यू लेते हैं। तो n क्या है, n इज इक्वल टू ये इंटू साइन थीटा माइनस बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू साइन थीटा माइनस बी इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी। तो ए का मतलब क्या है, यहाँ पर ए साइन थीटा और बी क्या है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आंसर आएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये करने के बाद आंसर आएगा ए बी इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। पहले हमने कॉस थीटा लिखा, बाद में साइन थीटा लिखा, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब बी इंटू कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की एडिशन करेंगे, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर एम स्क्वायर है और यहाँ पर एन स्क्वायर है, तो हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट की LHS है एम स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड की LHS है एन स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इक्वेशन फर्स्ट की LHS है, सॉरी RHS है ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट की RHS, प्लस एडिशन करना है इसलिए प्लस, और इक्वेशन सेकंड की RHS है ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पर ये प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर है ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म दोनों में से कॉमन निकालेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये सेकेंड टर्म और ये फोर्थ टर्म इसमें से कॉमन निकालेंगे बी स्क्वायर। तो यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें मालूम है ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी आंसर आएगा 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ एम इज इक्वल टू tan theta plus sin theta and n is equal to tan theta minus sin theta, then show that m square minus n square is equal to 4 into root mn। अब हम यहाँ पर LHS लेते हैं। तो LHS है LHS इज इक्वल टू, तो LHS है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब हमें m और n की वैल्यू मालूम है। m क्या है, तो m है tan थीटा प्लस साइन थीटा और ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ माइनस माइनस n की वैल्यू क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर tan माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़। अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा और ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या है 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, तो एडिशन करने के बाद आंसर आएगा 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि LHS सॉल्व करने के बाद हमें RHS तो नहीं मिली, तो हमें क्या मिला 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम RHS सॉल्व करेंगे और उसका भी आंसर अगर ये आता है तो ये प्रूव हो जाएगा। अब हमने RHS ली है तो RHS क्या है 4 इंटू रूट एम इंटू एन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू रूट एम क्या है, तो एम है टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू एन क्या है टेन थीटा माइनस साइन थीटा और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हमने सिर्फ एम और एन की वैल्यू पुट कर दी है। अब ये सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम रीड कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए मतलब टेन थीटा एंड बी मतलब साइन थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई किया, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया तो भी चलेगा। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका आंसर आएगा
इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 4 इंटू, अब ये टेन को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। क्या किया हमने, टेन को हमने सिंप्लीफाई किया साइन अपॉन कॉस, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर जो है वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा है और ये सेकेंड टर्म में भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर रहेगा 1 माइनस यहाँ पर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखो इज इक्वल टू 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी टर्म का स्क्वायर रूट। तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा, कॉस थीटा। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं, 4 इंटू इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो 4 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये है हमारी RHS। तो RHS आ गई 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इक्वेशन सेकेंड। और ऊपर इक्वेशन फर्स्ट आया है, देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा LHS आई है और RHS भी वही है, तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर LHS लेना है तो हमने LHS ली है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस ये साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़। यहाँ पर सिर्फ हमने टेन को एडजस्ट किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये न्यूमरेटर एज इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस ये सेकेंड टर्म एज इट इज़ साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कॉस थीटा है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, मेन न्यूमरेटर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कॉस थीटा है, तो ये ऊपर जाके इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा,
कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। टर्म्स वही है लेकिन साइन अपोजिट है। देखो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस है, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस है और यहाँ पर साइन थीटा माइनस है। क्योंकि हमें एडिशन करनी है तो एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, साइन चेंज होने के बाद। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो ये माइनस साइन और ये प्लस बीच में हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये न्यूमरेटर एज इट इज़ साइन क्यूब थीटा। क्या किया हमने, तो डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकाल के ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस, और फिर यहाँ पर हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार ही लिखो। तो यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, मतलब कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। सिर्फ हमने डिनोमिनेटर एक बार लिखा और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन की। अब यहाँ पर न्यूमरेटर देखो, मैं न्यूमरेटर को रीड करता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर ए का मतलब है कॉस थीटा और बी मतलब है साइन थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला है ए माइनस बी। ए मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए इंटू बी, ए है कॉस थीटा, बी है साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं फॉर्मूला यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा डिनोमिनेटर रह गया हमारा, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय है यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या रह गया यहाँ पर, तो यहाँ पर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये एज इट इज़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही हमारी RHS है। LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट 1 प्लस टेन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर हम LHS लेते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 1 इंटू टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 1 इंटू कॉट थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, तो फॉर्मूला मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आगे लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 टेन थीटा एज इट इज़ प्लस ये 2 कॉट थीटा एज इट इज़, और ये 1 एज इट इज़ प्लस 1, और ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस ये बीच के दो टर्म्स है 2 टेन थीटा प्लस 2 कॉट थीटा, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, प्लस और यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस 2 इंटू यहाँ पर टेन थीटा है, तो हमें RHS में टेन और कॉट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे टेन थीटा को ऐसे लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को रिप्लेस करेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा से, बेसिक फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिया, प्लस ये एज इट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब हमें जो प्रूव करना है वो देखो क्या है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, अगर हमें एक्सपांड करना है तो a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बीच में क्या आना चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहाँ पर 2 है, और इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एडिशन है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस ये एज इट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में न्यूमरेटर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन उसकी वैल्यू हमें मालूम है, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू, बीच में इंटू है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस ये एज इट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, प्लस ये कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़। तो बीच में क्या आ गया 2 इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से रीड करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर a है सेक थीटा, ये मिडिल टर्म का साइन, प्लस और यहाँ पर b है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारे क्या है RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये इस एग्जाम्पल में LHS लेके RHS नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, तो पहले LHS ऑब्जर्व कर लो, इसमें क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर प्लस है, RHS में जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम रीड करेंगे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या आता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए मतलब 1 और बी मतलब साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा इंटू ए प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये एक कॉस थीटा एज इट इज़, और यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इनके बीच मल्टीप्लाई है, तो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई है, यहाँ आके कॉस थीटा को क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर इस ब्रैकेट को हमने LHS में ट्रांसफ़र किया तो RHS में क्या रह गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा, जो दूसरा कॉस थीटा है वो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। देखो दो टर्म्स हमने एक्सचेंज किए हैं, तो ये कॉस थीटा एज इट इज़ 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ रह गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई है, ये यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो क्या है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज, तो पहले देखो यहाँ पर एक रेशो है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर दूसरा रेशो है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये दोनों रेशो कैसे हैं, इक्वल है, तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थ्योरम ऑन इक्वल रेशो है क्या, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर ये दो रेशो इक्वल है तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो क्या होता है, तो a प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर के एडिशन और डिनोमिनेटर की भी एडिशन किया, तो यहाँ पर एडिशन सिर्फ नहीं कर सकते हम, माइनस भी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो में न्यूमरेटर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन और डिनोमिनेटर की न्यूमरेट एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर कितना आता है, आंसर आता है a अपॉन बी या फिर c अपॉन डी, इतना ही आता है। तो ये है थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। तो देखो यहाँ पर हमारे लिए ये हो गया a अपॉन बी और ये हो गया c अपॉन डी, तो हमें क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। देखो यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो हमें क्या करना है, देखो 1 कैसा है प्लस, तो देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस है, साइन थीटा क्या है प्लस है, तो साइन थीटा प्लस है, और कॉस थीटा क्या है माइनस, इसका मतलब इस न्यूमरेटर से ये न्यूमरेटर क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसको इस साइड में लिखेंगे और कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा RHS में लिखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, और उसके बाद हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशो अप्लाई करेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी होगा। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ये हो गया a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो a से c क्या करेंगे, माइनस करेंगे, a मतलब 1 प्लस साइन थीटा और c मतलब कॉस थीटा, तो इस रेशो पर हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशो अप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस ये सेकेंड डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस साइन थीटा।
इज इक्वल टू, देखो हमने क्या किया, ए माइनस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस डी किया। अब इसका आंसर ओरिजिनल रेशियो के इक्वल आता है, लेकिन ओरिजिनल रेशियो में दो है, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, उनमें से कौन सा लेना है। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमें किस रेशियो की ज़रूरत है, वो रेशियो हमें लेना है। तो हमें ज़रूरत है इस रेशियो की, मतलब कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब ये कैसे पता चलेगा, ये रेशियो लेना है या ए रेशियो लेना है, तो हम उसको आंसर आने के बाद डिस्कस करते हैं। फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये माइनस साइन ब्रैकेट में जाने के बाद 1 हो जाएगा माइनस और साइन थीटा हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू ये एज इट इज़ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो हमें LHS तो मिल गई है, लेकिन RHS अभी तक नहीं मिली है, तो LHS को हम एडजस्ट करके लिखते हैं। देयरफॉर साइन थीटा, बीच में ये माइनस कॉस थीटा लिखेंगे और ये +1 लास्ट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस है तो साइन थीटा, कॉस थीटा भी प्लस है तो प्लस कॉस थीटा, और 1 क्या है माइनस, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा है, तो अगर हमें जो प्रूव करना है उसको देखेंगे, तो देखो यहाँ पर जो प्रूव करना है उसमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन अभी हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह 1 लाना है, तो कैसे ला सकते हैं, तो सिंपल ऑप्शन है, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 1 को भी डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, बीच में है माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। हमने क्या किया, न्यूमरेटर मतलब कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया, और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं 1 और साइन थीटा, उसको भी डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा कैंसिल रहेगा 1, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा, सेक थीटा, माइनस साइन अपॉन कॉस, इसका आंसर आएगा टेन थीटा, और यही हमें प्रूव करना है। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पर देखो हमने एक थ्योरम यूज़ किया है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो ये है, ये हमें याद रखना है। हम और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लो।